क्या करते हैं ऐसे नहीं होता है, अब है ना स्टार्टअप ही करते हैं वन बाय वन। हाँ ठीक है, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, बजाना नहीं है जब तक नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, प्लीज खड़े हो जाइए। स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है ना सर, बताइए, बजाइए आप सर प्लीज। यस यस यस। थैंक यू। यानी कि देखा जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर आखिर में किसने रोका? अंदर वाले आय ने रोक दिया, ठीक है ना, उसी आय को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं और आप लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ में फिर से वापस माइक कंटिन्यू करने के लिए कर दूंगा विश्व प्रदीप गांगुली सर। जोरदार तालियां दोस्तों इनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। So दोस्तों, आफ्टर द टी वी आर वंस अगेन बैक। बीच में हमारा कर्नाटक से 3 लीडर्स आए हैं, रमेश जी और उनके 3 साथियां, 3 of the company and with Mr. Ramesh. We from the behalf of the company, Ramesh ji, we welcome you. आप अगर पहले आते, कल आते तो आपका पूरा सेशन देखने का मौका मिलता था। Let me introduce Mr. Ramesh, who has joined us very recently, and he is doing a wonderful job. Come, Ramesh ji. He is Mr. Ramesh. एक जोरदार तालियां के लिए। Thank you very much, Ramesh ji. We will be staying for the whole day. पूरा दिन हम लोग रहेंगे। महेश, I am so sorry, महेश। ये दोनों बराबर ही बोला ना, शिव का ही नाम है रमेश, शिव का ही नाम है महेश। Okay, चलो। Now I am going to absolutely new concept जो आप लेके काम करोगे उसके बारे में बेसिक्स जानकारी, that is called the आयुर्वेद के आधार, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के बारे में बोले तो आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे कि आज से 5000 साल पहले ऐसी एक विद्या जो उस जमाने में लोग अपना लिए थे अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होंगे आपको। चरक, यू मस्ट बी नोइंग, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदा। पर कुछ ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि चरक के जमाने की आगे से इसका चर्चा हमारे देश में थे। और दुर्भाग्य ये है कि जहां आयुर्वेद का उसी जगह पाकिस्तान के हाथ में, that is in हड़प्पा and मोहनजोदड़ो। चरक is basically from that area, है ना। चरक के पहले का एक डॉक्टर की भी नाम कभी आता है, जिसका नाम था अग्निवेश। अग्निवेश was older than चरक। अग्निवेश एक किताब भी लिखे थे जिसका नाम था अग्निवेश संहिता। और दुख की बात है, हम लोग भारतीय हैं ना, फिलहाल गर्व करते हैं कि हम भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, पर ये फीलिंग्स हमारा नहीं था। ये देश था छोटा छोटा राजा की देश और हमेशा युद्ध होता था। ब्रिटिश, सब चीज का खराब होता है, अच्छा भी होता है ना, तो ब्रिटिश आने से हमारा भारत की एक मैप बनी थी, अदरवाइज, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, और नियम जो होता है जिसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स। तो अग्निवेश का जो किताब वो हम लोग रख नहीं पाए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। चरक की जो किताब वो भी रख नहीं पाए। चरक की किताब की एक पन्ना है लंदन म्यूजियम में, दूसरा पन्ना है कैलिफोर्निया के म्यूजियम में, तीसरे पन्ने हैं अमेरिका की कोई एक जगह पे, यूगोस्लाविया, कहां चले गए, और वो लोग कितने प्यार से, कितने अच्छा से रखे हैं। वो नेट में सब खबर आपको मिलेगा। तो चरक ने जो किताब लिखे थे, चरक संहिता, वो एक्चुअली दैट वाज अ बेटर वर्जन ऑफ अग्निवेश संहिता। वो अग्निवेश संहिता की एक बेटर वर्जन थे और अच्छा किए थे, राइट।
चरक मेनली काम किए थे किसका ऊपर? मेडिसिन, पेड़ पौधे और क्लासिकल मेडिसिन, मतलब पेड़ पौधे के साथ मेटल्स मतलब धातव वस्तु को जला के राख करके क्लासिकल मेडिसिन बनाए थे। उसका बाद जो आया, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट मैन। उन्होंने क्या किया, बोला मेडिसिन में तो सब कुछ ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑपरेशन चालू किया। उनका नाम हम भूल रहे हैं, एनीबॉडी कैन रिमाइंड मी द नेम? चरक की बात जो आया, जिसको सुश्रुत वॉज अ सर्जन। और उसी जमाने में क्या होता जानते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं हम, 2 पार्ट में आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा। सुश्रुत के जमाने में क्या होता था, किसी ने अगर कोई दोष करता राजा के खिलाफ तो उसको नाक काट दिया जाता। ठीक है, वही था उसी जमाने में शास्ति, पनिशमेंट। और सुश्रुत क्या करते थे, वो काटा हुआ नाक को फिर लगा देते थे, प्लास्टिक सर्जरी इन दोज डेज। आप आश्चर्य हो जाओगे। उसी जमाने में उन्होंने कम से कम 350 प्रकार की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, 350 टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और वो कैसे सिखाते थे जानते हैं? हमारे जमाने में, आजकल के जमाने में जितनी सोफिस्टिकेटेड हमारा है ना, चाकू छुरिया जो आए हैं ऑपरेशन करने की, उस जमाने में नहीं था। आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे। क्या करते थे, कोई अगर मर जाता ना, उसको लाश को एक लोहे की खांचा पे तला लगा के रखते थे, सड़ने के लिए, सड़ जाने के लिए। नहीं तो वो श्रृगाल, कुत्ता, वो जानवर आके खा लेगा बोल के। फिर इसको क्या करते थे, वो जो नदी के स्रोत होते हैं ना, पानी के स्रोत, वहीं पे उसको टांग में रस्सी बांध के उसको उसमें रख देते थे। और संस्कृत को जितने स्टूडेंट्स थे सबको जाके वहीं पे रोज दिखाते थे क्या होता है। देखो कितनी सो इंटरेस्टिंग। हमारे चमड़े, त्वचा के 3 लेयर होते हैं। एक है एपिडर्मिस, बीच में होता है डर्मिस, उसका नीचे होता है एंडोडर्मिस। और इसका थिकनेस इतना कम है, तीनों मिलके, कि आप अलग काट काट के समझा नहीं पाओगे, असंभव है। इसलिए वो क्या करता था, आप आश्चर्य हो जाओगे सुनने से, कि पानी की जो स्रोत है लहर की, उसमें क्या होता था, सड़ गया हुआ जो बॉडी, उसी का लेयर को पानी धो धो के अलग अलग करते थे। तो तब वो समझाते थे, देखो ये है एपिडर्मिस। फिर उसका निकल जाता था डर्मिस, पानी के स्रोत से। फिर दिखाता ये है एंडोडर्मिस, फिर दिखाता ये है मांस, फिर मांस धीरे धीरे धोके उड़ जाते, फिर दिखाता था ये है हड्डी। सो इंटरेस्टिंग। ये लोग कितने तकलीफ से ये लोग पढ़ाई सीखे थे उसी जमाने में, अनबिलीवेबल। आप जितने जानोगे इतनी आश्चर्य हो जाओगे, ये सब्जेक्ट की गहराई कितनी हो सकती है। ओके, तो हम लोग सैल्यूट करते हैं मिस्टर प्रणब जी को, क्योंकि बिकॉज यू ट्रस्ट द मैन। ऐसे एक सब्जेक्ट हम लोगों को दिए हैं, जो सब्जेक्ट को इतने दिन अनदेखा करते थे हम लोग, फिर वापस आए हम इस सब्जेक्ट में। सो आप जितनी इसके लेके काम करोगे ना, इतनी कामयाबी आपको आएगा। और कामयाबी आना शुरू भी हो गया, ये भी सही बात है। तो चलिए, आयुर्वेद के आधार में यू कैन सी द लेडी, ये एक शरीर है, मानव शरीर। तो कहते हैं कि मानव शरीर 5 चीज से बनते हैं: क्षिति, अप, तेज, मरुत, वोम। क्षिति मतलब मिट्टी, अप मतलब पानी, तेज मतलब अग्नि, मरुत मतलब हवा, और वोम मतलब शून्य, दिस यूनिवर्स। और हम लोग ये मिट्टी से होते हैं और मरने के बाद इस मिट्टी में फिर वापस चले जाते हैं। आप किसी को भी देखो,
could be it is a Christian, could be it is a Muslim, could be it is Hindu, could be it is a Parsi, Jain, Buddh, कुछ भी देखो, ये पंचभूत में हम लोग फिर वापस जाते हैं, राइट? तो हमारा जो मनुष्य शरीर है ये क्षिति या मिट्टी, अप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, मरुत मतलब हवा और वोम मतलब आकाश। पावक गगन शरीर। हाँ, क्षितिजल पावक गगन शरीर। हाँ, करेक्ट। अभी आयुर्वेद ने ये 5 को 3 में लाया। क्या क्या बोला? कफ, पित्त और वाता। वायु, पित्त और कफ, ये 3 चीज हमको, हमारा शरीर को डोमिनेट करता है, हमारा शरीर को चलाता है। ओके, वायु, पित्त और कफ। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बहुत अच्छा गुण आपका डेवलप हो जाएगा। आप किसी को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके वायु की प्रॉब्लम है या पित्त की प्रॉब्लम है या कफ की प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ये पावर पॉइंट को या ये ट्रेनिंग सेशन को बनाया गया। ओके, अब देखिए कफ वाले लोगों को क्या होता है, उसका साथ जल की संपर्क ज्यादा होता है। पित्त वाले लोगों को क्या संपर्क होता है ज्यादा? अग्नि से, और वाता तो वाता ही होता है। ओके, अभी इसको कहते हैं त्रिदोष। वाता, पित्ता, कफ को बोलते हैं त्रिदोष। दोष का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोष? अपगुण, अपगुण, करेक्ट। और गुनाह जिसको कहते हैं दोष, राइट? हम इस दोष में हम दोषी नहीं है, दोष। पर आयुर्वेद में एक चीज जान लीजिए, ये दोषा मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है। पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए। इट इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड फॉर आयुर्वेद। दोषा इज ए नेगेटिव वर्ड, उनका कसूर है, उनका दोष है, इट्स ए नेगेटिव वर्ड। बट इन आयुर्वेदा इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए इसको दोषा कहते हैं, राइट? क्यों त्रिदोष कहते हैं जानते हैं? इसका उल्टा एक है, त्रिगुण बोल के एक चीज है, इसलिए त्रिदोषा त्रिगुणा कहते हैं। त्रिगुण क्या क्या है? सत्य, तम, रजत। सत्य मतलब स्वात्विक लोग जो होते हैं, सत्य गुण उसमें है। वो लोग कम आहार करते हैं, कम बात करते हैं, और किसी को सताते नहीं हैं, किसी का खिलाफ नहीं बोलते हैं, निंदा नहीं करते हैं, किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। करोड़ों रुपया, 1 रुपया उसका पास बराबर है। इसको स्वात्विक गुण कहते हैं। तमः मतलब तामसिक, तमः मतलब अंधकार। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसा मतलब अंधकार। ये तामसिक लोग क्या होते हैं? कुछ भी देगा, खा लेगा, गाली देगा, झगड़ा करेगा, निंदा करेगा। जितना तामसिक गुण है इसका अंदर सब होता है। और रज मतलब जिसका हाल चाल होता है राजा की जैसा। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्वात्विक गुण एंड तामसिक गुण, रजगुण, राइट? इसलिए इसको त्रिदोष कहा गया कि त्रिगुण है बोल के त्रिदोष भी बोला गया। पर दोष का मतलब नेगेटिव नहीं है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डोमिनेंस। किसका आधार पे है शरीर, वही बताया जाता है। ये वाता पे क्या होता है न, जब हवा और आकाश मतलब वोम और हवा मिलते हैं तब वाता का प्रभाव शरीर में होता है। इसको कहते हैं वाता डोमिनेटेड पर्सन, राइट?
पित्त डोमिनेटेड पर्सन कैसा होता है? उसका साथ अग्नि और पानी की जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको कहते हैं पित्त गुण संपन्न व्यक्ति, डोमिनेटेड बाय पित्त। और कफ क्या होता है? जिसको मिट्टी और पानी के साथ जोड़ते हैं, उनको ज्यादातर कफ गुण संपन्न या कफ दोष संपन्न लोग कहे जाते हैं। क्लियर? नो कंफ्यूजन। इसको इतना गहराई से भी मत सोचिए, क्योंकि हम और भी जितना आगे जाएंगे उतना आपका इजी हो जाते जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी फेज है बोल के हम शुरू किया है, बोल के आपको लगता है कि यह कठिन चीज है, यह बेकार है, क्या होगा हमारा, मेरा सब तो बीवी से मतलब है। नहीं, ये बीवी से मतलब नहीं, आपको बीवी सहज पद से आने का मतलब है। इट विल कम इन इजियर वे। ठीक है, चलिए, त्रिदोष की विशेषता क्या है? वाता गुण, वाता डोमिनेटेड जो लोग होते हैं ना, उसको चेहरा कैसा होगा जानते हैं? देख लीजिए, उसका चेहरा सूखा सूखा होगा, a little bit dry. Then it will be light, हल्का, उसका वजन ज्यादा नहीं होगा। Then ये ठंडा होता है प्रकृति में, by nature he is cool. He is rough also, कभी कभी कठोर भी होते हैं। ये बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बड़ी तीखी होते हैं, मतलब वेरी वेरी श्योर। वातागुण संपन्न लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनर बनते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई में होते हैं। आई एम ए मैन फॉर वाता डोमिनेटेड लोग। इसका ये बहुत मोबाइल होता है, चंचल, और ये बहुत साफ सुथरा आदमी होते हैं। दिस इज द वाता गुण संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट, पित्त, ये बहुत गर्म होता है, बड़ी तीव्र होता है इसकी चाल चलन, बहुत हल्का होता है बाय नेचर, तरल भी होता है बाय नेचर। स्प्रेडिंग मतलब उसको जो होता है ना, उसको जहां रहते हैं बहुत जगह लेके रहते हैं, उसका आसपास चारों तरफ लोग रहते हैं। और ही इज बिट स्टिकी, मतलब किसी चीज पकड़ लिया तो उसपे वो लगे रहो, मुन्ना भाई के टाइप का कैरेक्टर होता है। किसी चीज थमा देगा तो वो बंदा वो छोड़ के नहीं जाएगा। पित्त वाले लोगों को ये हॉट क्यों कहा गया? नॉट लाइक एक लड़की अगर पित्त वाला होगा तो वो हॉट गर्ल है, ये नहीं। हॉट मतलब बहुत लोग एक्साइटेड हो गए, अरे यार हॉट है, तो हॉट गर्ल हो जाएगा तो कोई लड़की मिल जाए। हॉट मतलब आप पित्त वाला ऐसे समझोगे, वो अगर आपका हाथ में हाथ डालेगा तो यू विल फील ए हीट फ्रॉम हर और हिज पाम, उसका हाथ से गरम जैसी, हमेशा शरीर में गर्मी हट ज्यादा होता है, इसलिए गर्म कहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट टॉलरेट हीट एट ऑल। जो लोग एसी के सिवा गर्मी का टाइम नहीं रहता है, यू कैन बी वेरी श्योर ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर पित्तिज्म, उसका पित्त की प्रभाव शरीर में ज्यादा है, यू कैन बी वेरी श्योर। उसको अगर गर्मा गर्म चाय दिया जाएगा, वो रख के पिएगा, ठंडा होगा तब पिएगा। पित्त वाले लोगों को मुंह से एक दुर्गंध आते हैं, शरीर से एक दुर्गंध आते हैं। कुछ भी करे यार, वो एसी लगाए ऐसी करे, देयर इज अ बॉडी स्मेल, यू कैन नॉट हाइड इट, इट्स अ नेचुरल स्मेल। दिस इज द नेचर ऑफ पित्त पीपल। और कफ क्या होता है? दे आर बेसिकली हेवी इन नेचर। हेवी मतलब बॉडी वेट हेवी नहीं, हेवी इन नेचर। जो बोलेगा सोच के बोलेगा, जो बताएगा सोच के बताएगा, जो करेगा सोच के करेगा, मतलब उसका अंदर में वजन थोड़ा ज्यादा होता है, वजनदार इंसान होते हैं। ओके, और ये स्लो होते हैं, धीमा, ठंडे होते हैं, ये भी चिपचिपा होते हैं, स्मूथ होते हैं। इसका शरीर का जो स्किन होता है ना, बड़ी सुंदर होते हैं। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, ज्यादा उम्र तक भी इसको देखने में अच्छा रहता है। कॉफ डोमिनेटेड पीपल, ये कॉफ की फंक्शन बहुत अच्छी। कॉफ बोलते तो आप लोग कहाँ चले गए जानते हैं?
आप फेफड़े पे चले गए, फू निकालता है, वो कॉफ नहीं है। कॉफ इज अ लुब्रिकेटिंग थिंग। ये मोबिल जैसा चीज है शरीर का, जिसका घुटने में दर्द, कमर में दर्द, हाथ दर्द, उधर दर्द, मतलब उसका कॉफ शरीर में कम हो गया है। बोलते हैं ना घुटने में दर्द हो, वो डॉक्टर बोला वो अंदर में जो तेल है वो कम हो गया। दैट मीन्स हीज कफ सिचुएशन हैज रिड्यूस्ड। शरीर का जो कफ जितना होना चाहिए था वो कम हो गए, राइट। देन ये स्थिर होता है, ठीक है, बहुत स्टेबल आदमी होता है। ये लोग कफ वाले लोग बहुत स्टेबल होता है। ये लोग बेईमानी कम करते हैं। दे डू नॉट चीट अदर्स कॉमनली जनरली, ठीक है। एंड दे आर वेरी स्टिकी। स्टिकी मतलब वो सर्दी वाला, वो बलगम वाला स्टिकी नहीं, वो किसी का साथ जोड़ेगा तो जोड़ के ही रहते थे। ओके, दिस इज द बेसिक नेचर। नाउ यू विल गेट टू दोषा और इनका कार्य, दोषस एंड इट्स फंक्शन। वाता क्या करते हैं? मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इनका। चंचल है ना, चंचल होने का कारण क्या होगा? सुबह यहां है, शाम को उधर है, 10 मिनट इधर बैठे, 15 मिनट के बाद वो निकल गए, ठीक है। एंड दे कम्युनिकेट वेरी वेल। मतलब वो लोग जब लोगों से बात करेगा बहुत गहराई से बात करेगा, बहुत अच्छा से वो एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संजोग मतलब थ्रू कम्युनिकेशन, फोन वगैरह। ये जो हमारा, आप लोग जो हमारा एक जो गुण को आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम कभी किसी का फोन टालते नहीं है, ये वाता दोष के कारण है। दिस इज बिकॉज ऑफ वाता दोष है। क्योंकि आई लाइक टू टॉक टू द पीपल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। मेरे बेटे से भी हम सीखते हैं। बाबू ये क्या है बता दो, बाबू ये क्या है बता दो, राइट। समझो, पित्त, पित्त का क्या काम है? हमारे शरीर में डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को ये संभालता है। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। हमारा जो पच अपच सिस्टम है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यही उसका काम है। और परिवर्तन मतलब दिस वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है। अब कुछ भी दो, ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसका, परिवर्तनशील होता है और परिवर्तन चाहते हैं। घर में अगर आपका बीवी पित्त वाले हैं तो क्या करेगा जानते हैं? जहां आपका वो जो ड्रेसिंग टेबल है ना, 6 महीना का बाद उसको खटिया को घुमा देगा और ड्रेसिंग टेबल को नॉर्थ से साउथ में लाएगा। सी हैव अ टेंडेंसी टू, है ना, देखोगे आप घर में होता है ना, चेंज करते करते हैं, चेंज पसंद करते हैं ये लोग, दे लव चेंज, राइट। यही है परिवर्तनशील का जो मतलब। थर्ड इज कफ, कोहेसिवनेस। कहीं पे भी जाएगा वो उसकी सामंजस्य रख के चलेगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है और उसका लुब्रिकेशन, स्नेहन बहुत अच्छा होता है। कफ वाले लोग, जिसका घुटने में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, यू कैन बी वेरी श्योर 50 साल 60 साल उम्र हो गया पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ही इज ए मैन फ्रॉम कफ दोषा। इसका बॉडी में लुब्रिकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए कहीं पे भी कोई मशीन में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वाता वाले को क्या होता है? द एनर्जी ऑफ मूवमेंट एसोसिएटेड विद विंड। वाता संचलन की ऊर्जा को प्रतीक है, वायु तत्व से जुड़ा है। वाता लिंक टू द क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी, गाना, कविताएं, बजाना, वो कुछ भी, दीवार में पेंटिंग करना, है ना, वो पत्ता काट के वो नए नए चीज बनाना, ठीक है, स्टिचिंग, स्विंग, ये सब उनको बहुत अच्छा होता है। मूवमेंट, शरीर को संचालित रखते हैं, जैसे सांस, पल्स, ये जो हम यहाँ
उंगली लगाने से ढीक ढीक रेडियल पल्स होता है, ठीक है, ये वाता के कारण होता है। हमारा हार्ट लंग मशीन जो काम करता है, फंक्शन करते हैं इन अकॉर्डेंस विथ एक जो सामंजस्य रूप से जो काम करता है हार्ट लंग मशीन, वो कौन करते हैं, संचालित करते हैं, ये वाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और मसल कंट्रैक्शन, वाता लोगों को मसल में कम दर्द होता है, कम खिंचाव लगते हैं। वाता की दोष होगा तो क्या होगा, सडन क्रैम्प, चलते चलते अचानक ऐसे होगा, अरे लगता है चलते क्रैम्प नहीं होगा, ठीक है, वाता संतुलित रहेगा। तो और टिश्यू मूवमेंट, सेलुलर मोबिलिटी, हमारा शरीर का सेल जो कोशिकाएं हैं उसका जो मोबिलिटी है, ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय वाता। वाता के लिए एक चीज बताते हैं आपको, वाता इज अ दोषा फॉर द यंग पीपल, इसका एज का हिसाब से भी बांटा गया, ठीक है, और उसको बुढ़ापा में फिर वाता वापस आता है। मिडिल एज इज फॉर द पित्त पीपल, ठीक है। ये दिस इज अनदर चैप्टर ऑल्सो, हम उसमें नहीं जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, वाता कम्युनिकेशन थ्रू द माइंड एंड द नर्वस सिस्टम। वाता वाले लोगों को क्या होता है, हमारा शरीर, मन, हृदय सब का साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेटेड होता है। अभी बाहर एक बूम करके एक्सप्लोजन होगा ना, आप देखोगे एक कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसमें 3, 4, 5 लोग फट से दौड़ के निकल चले जाएंगे, है ना, दे रिएक्टिंग वेरी फास्ट, मतलब उसका ब्रेन ना, अरे कुछ हुआ है, कुछ विपद है, दे रिएक्ट सो फास्ट, दे विल इमीडिएटली रन अवे फ्रॉम द प्लेस। और कुछ लोग, अरे देखो तो बाबू क्या आवाज हुआ है, अच्छा ठीक है, ही इज फ्रॉम कफ दोष, बैठा, ठीक है, फटा है, कल मेरा द्वार में फटेगा तो क्या करेगा, ठीक है। Their nature is like that. So the you know the system behind mind and heart and nervous system, इसका बहुत अच्छा तालमेल रहता है वाता लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, असंतुलित बात होने से क्या होगा, अभी देखिए हमारा चैप्टर में हम जा रहे हैं, आप कौन सी दवाई दोगे, राइट, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। असंतुलित बात होने से भय आता है मन में, घबराहट, असंतुलित वाता होने से चिंता आता है, आशंका आता है। असंतुलित बात होने से वो खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं, जो लोगों को चाहता है वो खुद को आइसोलेशन में ले जाएगा, दर्द अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ रहे, तबीयत ठीक नहीं आया, हमारा को रहना, असंतुलित। और थकावट भी पैदा होते हैं। वाता जो उसको चंचल रखता है वो असंतुलित होने से वो और चंचल नहीं रहेगा, उसको अंदर थकावट आएगा। एग्जाम्पल, आप सुबह पेट भर के जलेबी, कचौड़ी, सब्जी, भुजिया इतना तक खा लिया, ऐसा एसिड और हवा हो पेट में, वाता असंतुलित हो जाने से क्या होगा, ये होने का बावजूद आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल का धड़कन बढ़ेगा, आपको बेचैनी लगेगा, आप सोचोगे कि यहां से भागने से अच्छा होता है, थोड़ा सा पानी पीते, थोड़ा सा इसको बचाने के लिए कोशिश करते, एंटासिड खा लेते, आपका किसी हालत पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मतलब आप खुद वाता को डिस्टर्ब कर दिया है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज लीड टू द फिजिकल एनर्जी डिप्लीशन। वाता असंतुलित होने से आपका शरीर का जो एनर्जी होता है वो बर्बाद हो जाते हैं।
बेकार हो जाते हैं, एनर्जी नहीं रहता है। वाता जो दोष जिसका बैलेंस है वो इतने दौड़ते हैं, इतनी चंचल है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसका कोई एनर्जी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है? डिसरप्ट द प्रॉपर कम्युनिकेशन हैज कॉज एबनॉर्मल मूवमेंट इन द बॉडी। उसका कम्युनिकेट करने का जो बोलना है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा, जैसे करना चाहिए उसका शरीर वो नहीं कर पाएगा। वो इतनी वर्षों का सिचुएशन इतनी खराब होगी कि वो आदमी को आप देखने से आश्चर्य हो जाओगे। सी दिस इज कॉल्ड टिक्स, राइट? टिक्स बोल के एक बीमारी है। किसी किसी लोगों को देखो ऐसे होता है, मेरा तरफ देखो ना, बाबा रामदेव को फेशियल पैरालिसिस है, ये जिसमें पैरालिसिस जितने समय ये वाता डिस्टर्ब होता रहेगा शरीर में ना, किसी किसी का he is unable to control. This is called tics. Abnormal movement of the facial tissues. ये होता रहेगा। आपको ऐसी बहुत, आप नजर खोल के अच्छा से देखो, वॉच करो लोगों को, यू कैन फाइंड द मैन इज असंतुलित वाता की है। ठीक है? ट्रेमर्स, हाथ हिलेगा, ठीक है, कंपन होगा, कंपन, ट्रेमर कहते हैं इसको। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ मसल स्पैज्म, मतलब हमारी पेशियों में दर्द भी हो सकता है असंतुलित वाता के कारण। ओके, नेक्स्ट, पित्त। एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद फायर। अग्नि क्या करता है? एक लकड़ी को जला के राख बना देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वैसे है पित्त वाले लोग, परिवर्तन की ऊर्जा। पित्त इज लिक्विड लाइक वाटर, सो इट इज अ सेकेंडरी एलिमेंट। पित्त इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, बहुत सियाना होता है पित्त वाले लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड इंटेलिजेंट? कोई बोल सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड इंटेलिजेंट? बुद्धिमान, चालाक और बुद्धिमान। ये पित्त वाले लोग चालाक होते हैं और हवा वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। ये भी इंटेलिजेंस है ना, वो भी। पित्त बुद्धिमत्ता, समझ और खाद्य पदार्थ की पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। इट गवर्न्स न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, हमारी शरीर की पौष्टिकता को रक्षा करते हैं और हमारी शरीर को पचापच जो सिस्टम होता है ना, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उसको मेंटेन करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और अंडरस्टैंडिंग का, समझने वाले, बाहरी दुनिया के साथ समझने वाले जो काम होता है वो करते हैं। आप यकीन मानो, पित्त वाले लोग ज्यादातर योद्धा और मारपीट करने वाले लोग होते हैं। मारपीट, फाइटिंग, योद्धा और मारपीट करने वाले लोग होते हैं, राइट? बिकॉज इट्स अ एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बारे में और भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत। असंतुलित पित्त हो जाने से क्या होगा? वही आउट ऑफ बैलेंस, संतुलन के बाहर आने पर पित्त उग्र, प्रतिक्रियात्मक जैसे भावनाएं का कारण बन सकते हैं। निराशा, क्रोध, ईर्ष्या और निंदा उसका मन में आता रहेगा। पित्त इम्बैलेंस होने से ही वो भयंकर लड़ाई करेगा, भयंकर झगड़ा करेगा। वो आपको एकदम नाखून में मिलेगा तो दांत में नहीं मांगेगा, नाखून से पार करने का कोशिश करेगा आपको। दांत से होने से और आराम से होता ना, वो इतना टाइम भी नहीं देने के लिए तैयार है, नाखून से मारेगा तुमको। ये पित्त वाले लोग होते हैं, राइट? अब कुछ लोग मन ही मन सोचते हैं कि हो सकता है मेरा घर वाली ऐसे है ना? निराशा आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होता है, मेरा जीवन तुम्हारे साथ भी, शादी होने के बाद मेरी जिंदगी में बर्बादी शुरू हुई है। अगर तुम ना आते तो मेरा जिंदगी और भी अच्छा होता। कितनी डॉक्टर की ऑफर आए थे जानते हैं? तुम जैसा एक दवाई बचने वाले का साथ थोड़ी मेरा शादी हुआ। निराशा
They cannot understand. क्रोध, भयंकर क्रोध होते हैं, ईर्ष्या होते हैं, निंदा करते हैं। पित्त अगर बिगड़ जाए तो। नेक्स्ट, imbalance of pitta is often the root of inflammatory diseases. अभी बीमारी में आया, सूजन हो गया, सर पांव में सूजन है। This is because of the imbalance, पित्त, inflammation, लाल हो गए और फूल गए। This is because of the imbalance of pitta, which can affect the organs and tissues throughout the body. पूरा शरीर में हो सकता है। Even allergy causes from पित्त। पित्त imbalance होने से हमारे शरीर में जो एलर्जी मैनिफेस्टेशन होता है वो भी इसी के कारण होता है, राइट? कफ, energy of structure, solidity and cohesiveness to all things associated with the earth and water element. कफ वाले लोगों ने जोड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, किसी का साथ उसका जोड़ बहुत अच्छा होता है। He can accept anybody, अच्छे बुरे सबको साथ लेके चलते हैं। एंड कफ इज एम्बडेड, कफ प्रेम और करुणा की भी प्रतीक है। कफ अगर संतुलित रहेगा तो उसका मन में बहुत प्यार रहेगा। कफ वाले बनने का कोशिश करो। आज के जमाने में सबसे जो डिमांड है वो है प्योर लव, प्योर अफेक्शन। हम लोग कुछ भी करते हैं, अभी हम लोग वैश्य युग में है ना, दिस इज द एरा ऑफ मर्चेंट्स। 4 युग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट? अभी वैश्य युग है। रातों रात अंबानी का 2 बेटा एक पुरुष में इंडिया का या फॉर्च्यून 500 में आ गया, इन 1 जनरेशन ओनली, राइट? हम लोग को लेकर ढिंढूरा पिटाता है, वी फील प्राउड इंडियंस। अरे यार तुम इंडियन है तो क्या है, वो तो कमाता है, तुम्हारा क्या हुआ? वैश्य युग है। वैश्य युग में लोग कुछ भी करते हैं उसका पीछे धंधा रखते हैं, बिकॉज वी आर मेंट टू डू इट, है ना? बिना धंधा क्यों करेंगे? इसीलिए आज के जमाने में प्रेम बहुत घट चुके हैं। इसीलिए वाता जो कफा जो होता है इसको संतुलित रखने से प्रेम और करुणा बहुत अच्छा होगा। Trust you me, Mr. Pranamyo is highly afflicted with this. Yes? कितने करुणा, घर में अकेला बैठे हैं। हम जाके बोला सर उनको तो शादी का है कुछ पैसे के लिए शायद है, हम करेंगे जो मांगेगा हमको देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या करता है? 10 मिनट के बाद बेटा बेटी का शादी है ना, ठीक है चलो 10,000 20,000 भेज देते हैं। 10 मिनट दैट मीन्स प्यार और करुणा इतनी डोमिनेट कर रहे हो तो हम आश्चर्य हो जाते हैं सर। हम कितने बार चेतावनी दिए सर, डोंट बी सो इमोशनल। नहीं आप जानते नहीं, उसका बहुत तकलीफ होगा, अगर हम नहीं देखा तो उसका बहुत तकलीफ होगा। दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम ही इज डोमिनेटेड बाय कफ, राइट? एंड लास्ट इज हाइड्रेट ऑल सेल्स एंड सिस्टम्स। कफ वाले लोगों को शरीर में हमेशा जो कोशिकाएं होते हैं उसमें पानी भरा रहते हैं, तो क्या होता है? उसका शरीर का जो चिकनापन बहुत अच्छा होता है, स्किन में जड़ नहीं आते हैं, बुढ़ापा उसको देर में पकड़ते हैं, बिकॉज पूरा बॉडी इज ऑलवेज फुल विथ वाटर, हाइड्रेटेड। लुब्रिकेंट्स द जॉइंट्स, जितनी हमारा हड्डी का जोड़ वगैरह है सबको लुब्रिकेट करके रखते हैं, दर्द वगैरह कम होता है, हड्डी का क्षय कम होते हैं। मॉइस्चराइजेस द स्किन, जड़ नहीं आते हैं शरीर में, झुड़ी जिसको कहते हैं, जड़ा जो पकड़ते हैं, और
maintains the immunity and protects the tissues. कफ वाले लोग बहुत लकी होते हैं, ठीक है? इसीलिए क्या कहते हैं जानते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई विल लेट यू नो. ये जो साधु सन्यासी या जो ट्रू असली फकीर जो होता है मुस्लिम लोगों को, जिनका अंदर में प्यार मोहब्बत अच्छा रहता है ना लोगों के लिए, वो कभी बुरा नहीं होते. इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट. हृदय में प्यार रखो, बुढ़ापा तुमको नहीं पकड़ेगी. दैट इज द रिजल्ट. है ना? दैट मीन्स यू आर balancing the vata in your body, cough in your body, balancing the cough, right? Imbalance cough होने से क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. When out of balance cough triggers the emotion of attachment. ये मोह की भावनाएं बढ़ाते हैं. मोह is very dangerous. प्यार और मोह का डिफरेंस क्या है? What is the difference between love and moha? Can anybody say? बोलिए. प्यार होता है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, बस प्यार है. Yes. वो होता है जब कंडीशन लग जाते हैं. इस चीज को लेके वो है कंडीशन. मेरा हस्बैंड, अरे किसका हस्बैंड? जानते हैं मेरा हस्बैंड. व्हाट इज दिस फनी? मेरा कपड़ा, मेरा गाड़ी, मेरा 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 मेरा. वैष्णव लोग है ना, वैष्णव से एक टुकड़ा तोड़ के चले गए. हिंदुइज्म इज अ फनी रिलीजन. हम किसी को आघात करने के लिए, किसी को नेगेटिव बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं. इट इज ब्रोकन इनटू थाउजेंड्स ऑफ रिलीजन्स. हिंदुइज्म से है ना, जैसे शैव हुआ, शाक्त हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, फिर आप जानते हैं अवधूत हुआ है, ठीक है. फिर बाउल बोल के एक हुआ है हमारी बंगाल में. वो लोग क्या करते हैं जानते हैं? माधुकरी करते हैं. माधुकरी, दे कॉल इट माधुकरी. वो माधुकरी एक आश्चर्य चीज है. भीख मांग के खाते हैं. उस भीख का साथ अंबानी का भीख मांगने का एक डिफरेंस है. अंबानी जो भीख मांगते हैं उसको आने वाले 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी बैठ के खाएगा, ऐसा भीख मांगते हैं वो. पर वैष्णव क्या भीख मांगते हैं जानते हैं? तरीका माधुकरी जिसके कहते हैं. मतलब हमारा अगर इतनी सी चावल आज भीख में मिल गया, आई एम हैप्पी. फिर कल इतने से के लिए ही निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे. मतलब कोई मोह नहीं. कल अगर नहीं मिला तो आज थोड़ा ज्यादा करके रखो, कोई मोह नहीं है. यह है मोह. वैष्णव धर्म में, बाउल धर्म में एक फानी चीज है. आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे जब सब्जेक्ट आए मोह समझाने के लिए, क्योंकि ये आप सबको लिए जरूरत है. मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा भाई. अरे बी नॉन अटैच. अब अटैच हो जाने से आपको दिक्कतें शुरू हो जाते हैं. नॉन अटैच लव इज कॉल्ड मोह. बाउल जो होता है, वो जो अपना बीवी जिसको चुना है बाउली बोल के, वो जब जाते हैं उसका गुरु का पास बाउल दीक्षा लेने के लिए, तो उसका गुरु क्या करेगा? 7 दिन के लिए दोनों को एक कमरे में बंद कर देगा. दैट मैन एंड द वुमन. और हर दिन वो गुरु आके देखेगा उसको बिस्तरा में किसी प्रकार की सेक्स की दाग है क्या नहीं. मतलब वो लोग संगम किए हैं कि नहीं किए हैं, चेक करेगा. आफ्टर 7 डेज उन्होंने उनको अनुमति देगा कि तुम अभी वैष्णवी बन सकते हो. मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारा कोई सेक्स डिपेंडेंट प्यार नहीं है. निर्मोह कहते हैं इसको. तो जिसका प्यार इतना अच्छा है कफ वाले लोगों को, उनका बैलेंस खराब हो जाने से वो हमारा 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 करना शुरू करेगा. मतलब प्यार अभी उल्टा बना जाएगा. नेक्स्ट, लालच. उसका लालच आ जाएगा, अधिकार बोध आएगा, जीद आएगा.
लेथर्जी आएगा और बदलाव का विरोध करने लगेगा, घर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो चिल्लाने लगेगा। कफ के असंतुलन होने से ये चीज होता है। नेक्स्ट, physically cough tends to invite stagnation and congestion in organs and tissues throughout the body including the mind. कफ अगर बिगड़ जाएगा तो चारों तरफ कंजेशन हमारा शुरू हो जाएगा, सोचने में भी मेरे को दिक्कत आ गया, ब्रेन में भी कंजेशन होगा, लंग में कंजेशन होगा, शरीर भारी हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा, चारों तरफ दर्द जैसे महसूस होगा। कफ अगर बिगड़ जाते हैं तो ये चीज होते हैं। ना वाता पित्ता कफ बहुत अच्छा चीज है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लिख सकते हैं फटाफट, हम आपको समय देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लाए हैं। वाता का लोगों ने इसका शरीर स्लिम होता है और हड्डीसार होता है, पतला हड्डी वाला होता है। पित्त वाले का शरीर मध्यम होते हैं, कफ वाले का शरीर कॉमनली बड़ा होता है, हेवी होता है। देखो कैसे पहचानोगे, एक नजर में। स्लिम, मीडियम बॉडी एंड बिग बॉडी। वाता वाला लोगों को वजन कम होता है, पित्त वाले लोगों को नॉर्मली मध्यम वजन होता है, कफ वाले लोगों का वजन थोड़ा सा कॉमनली जनरली ज्यादा होता है। वाता वाले लोगों की शरीर का रंग सांवला होता है, डस्की स्किन। पित्त वाले लोगों को होता है थोड़ा रूडी स्किन, मतलब थोड़ा सा रूखी सूखी होता है, और कफ वाले लोगों को स्किन थोड़ा पेल होता है, looks a bit pale. I will give you time, don't worry. वाता वाले लोगों को जो बाल होते हैं वो सूखे और पतले होते हैं। ये देखो मेरा हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आप भी थोड़ा हाथ लगा दिया है, आपका भी बाता की टेंडेंसी है। इट्स सो इंटरेस्टिंग, यू नो, आप मिला लो। पित्त वाले लोगों की बाल थोड़ा तैलाक्त होता है, तैलीय होते हैं और पतले होते हैं, और कफ वाले लोगों की तैलाक्त होते हैं और थोड़ा घने होते हैं। यहां एक बैठे हैं, क्लियर इंडिकेशन ऑफ ये कफ वाले आदमी। उसका नाम है विप्लव भद्र। गेट अप विप्लव, विप्लव गेट अप, सी। तुरंत आपको आप पहचान जाओगे, आप भी है। यस, ही इज आल्सो। ओके, नेक्स्ट। वाता वाले लोगों को भूख वेरिएबल होता है, कभी इतना भूख लगता है प्रचुर खा लेता है, बहुत खा लेता है, कभी कभी बोलता है आज खाने का अच्छा नहीं लगता है, वेरिएबल, राइट। ये पित्त वाले लोग तो भयंकर खाते हैं, और कफ वाले लोग इनके लगातार खाते हैं। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? पित्त वाले लोगों को मौका मिलेगा तो बहुत खा लेगा, और कफ वाले लोग खाना ढूंढ ढूंढ के खाएगा, ये मौका बना लेता है।
I believe, sir, you are not having problem in understanding Hindi. You are not understanding? Lovely, sir. हमको आपको पहले ही पूछना चाहिए था. Sorry. Okay. Next. वाता वाले लोगों को कम प्यास होता है. पित्त वाले लोग घुट हैं और कफ वाले लोग एवरेज उसको प्यास रहते हैं. आप देख लो आप कौन से ग्रुप में आते हो. वाता वाले लोग पानी पीना भूल भी जाते हैं. अचानक याद आता है, अरे हम बहुत टाइम तक पानी नहीं पिया, बहुत टाइम हो गया हम पेशाब नहीं किया. ऐसा होता है. ट्रस्ट यू मी, मेरा कभी कभी ऐसा होता है. मेरे को शाम को अचानक याद आता है हम सारा दिन पेशाब नहीं किया, चल चलते हैं. इस साल होता है, मतलब पानी नहीं पिया, इसलिए भूल ही जाते हैं हम. हाँ, तब देख के याद आता है कि मेरे को भी पेशाब करना चाहिए. नेक्स्ट. वाता वाले लोग बहुत चंचल होते हैं. पित्त वाले लोग हल्के से सक्रिय होते हैं. बहुत देख दुख के वो उसका शरीर को वो हिलाएगा. ठीक है. और ये तो बहुत स्लागिश होते हैं. कफ वाले लोग बहुत स्लागिश होते हैं. अरे जाए ना जाए उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. वाता वाले लोगों को नींद बहुत कम होते हैं. दिन में 3-4 घंटे सोएगा तो पूरा दिन के लिए वो फिर तैयार हो जाते हैं. दे रिक्वायर वेरी लेस स्लीप. ट्रस्ट यू. ओके. पित्त वाले लोग वेरिएबल स्लीप होता है. कभी लंबे सो जाते हैं, कभी ना सोते हैं, कभी 2-3 घंटे में चला लेते हैं, कभी मौका मिले तो दिन में 12-14 घंटे सो जाएगा अगर मौका मिले तो. राइट. और ये इसका जो होता है ना, कफ वाले लोग वो मौका मिलने से ही सो जाएगा. वो मौका बना लेते हैं सोने के लिए. ओके. नेक्स्ट. वाता वाले लोग तेज बात करते हैं. तेज मतलब स्पीड में बात करते हैं. उसका बात करने में स्पीड होता है. हड़बड़ हड़बड़ करके बात करते हैं. राइट. और पित्त वाले लोग क्या करते हैं? शार्प स्पीच मतलब चिल्ला के बात करते हैं. एक है तेज, एक चिल्ला. राइट. और कफ वाले लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे. अटल बिहारी वाजपेयी. मैं आज स्वतंत्रता दिवस की मौके पर, अरे यार लोग चले जाए, बंद कर यार, जो बोलना है जल्दी बोलो. दिस इज कॉल्ड स्लो स्पीच. नेक्स्ट. दिस पीपल आर वाता पीपल आर लिटिल बिट नर्वस ऑलवेज. क्या होता है, उसको सब्जेक्ट की जानकारी है, वो ही नोज थिंग्स, बट जब शुरू करने जाता है ना तो उसका अंदर थोड़ा नर्वसनेस महसूस होता है कि हम सकेगा ना सकेगा. एग्जाम देने जाते हैं तो फिर थोड़ा डरते हैं. पिछले वो हमेशा मैथमेटिक्स में 100 में 90 मिलता है उसको नंबर. फिर भी आपका बच्चा देखोगे वो एग्जाम का दिन थोड़ा डर है, टेंशन में पड़ जाते हैं. राइट. पित्त वाले लोग क्या होता है? दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड. आपको ड्राइव करने का कोशिश करेगा. बोला योद्धा जैसे है. ठीक है. लीडर, योद्धा. राइट. एंड दे आर कॉन्स्टेंट. हमारा अगर मैथ है तो है क्या है, हम जानते हैं आपको 90 मिलेगा. नो टेंशन. ये कम वाले लोग होते हैं, है ना. दे आर वेरी वेरी स्टडी एंड स्टेबल. नेक्स्ट.
नहीं है, कहीं पे भी आप उसको लगा दो वो इमीडिएट अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो बेचैन होता है, नर्वस होता है। अगर खिला जाए तो मेरा कुछ हो जाएगा, वो चल ठीक है, क्या करना है ये करना, चलो कर देते। He accepts the situation, but these people are courageous, so they go for a contest. नहीं क्यों ऐसे हुआ, अब क्यों नहीं बचा, हमारा पेड़ क्यों नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आता है, अगर कंपनी क्या करता है, कितने बार फोन किया नहीं पकड़ाया, अरे यार वो बंदा है, क्या नाम है उसका, अंकित, साला फोन ही नहीं उठाता। यस, दिस इज द नेचर कंटेस्टिंग। अरे यार वो ये मन नहीं सोचते हैं कि सरकार सबसे जो रिच है, सरकार के ऊपर तो कोई धनी नहीं हो सकता ना, रिच हो नहीं सकता, सरकार का खजाना का पैसा नहीं है, वो पेंशन बंद कर देते हैं, नौकरी नहीं दे पाते हैं। अब प्रोडक्ट में उनको सोचते हैं कि वो सरकार से भी ऊपर है, क्यों नहीं देगा, वाई नॉट। अरे बाबू कोरोना के लिए मेरा रोटेशन नहीं हो, तुम करे क्यों कोरोना हुआ, अरे कोरोना क्यों हुआ मैंने को क्या मालूम, वो क्यों। बट माय बॉय, सो दिस इज द थिंग, हम नेगेटिव सेंस में बोला, ये पॉजिटिव थिंग है। देयर आर पीपल हु आर करेजियस इनफ टू से कि ठीक है चलो आगे देखा जाएगा, अभी का बात तो छोड़ो, ठीक है ना, साथ में हूं, चलो नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, एंड दे आर वेरी लविंग। जानते हैं तो अंकित ये महीना में पैसा नहीं भेजेगा, ठीक है छोड़ देगा, क्या होगा, पैसा नहीं भेजे, आज नहीं भेजा कल भेजेगा, चल रहा यार थोड़ा दारू पिया, सो फ्रेंडली है ना। हाँ, साकेत जी के जैसा, he is a wonderful man, he is from Kaffa, truly speaking। अरे ये बंदा को मुर्गा बनाता है ऑफिस का, हाँ साकेत तुम्हारा 5 लाख हो गया खिलाओ, साकेत बोला लो ना क्या है, हाँ साकेत तुम्हारा 5,10,000 हो गया खिलाओ, रखाओ। अरे यार कुछ भी करेगा तो उसको बोलेगा, ए साकेत तुम हंसे है, कितने हंसते हैं, आज तुम्हारा कुछ अच्छा खबर होगा खिलाओ। वो बोलता है अरे मेरा मन अच्छा ठीक है इसीलिए हम हंसते हैं, उसको लिए भी खिलाओ, और वो भी खरीद के ले देते हैं। Wonderful person I am telling you, all the time he is there is that बहुत प्यार से वो चलते हैं। नेक्स्ट वाता की है फियरफुल, ये जो नर्वसनेस फियरफुल है ना, ये करेज तो पहले बोल दिया थे एंग्री, एंड लास्ट इज दैट ये जो कफ वाले लोग अटैच जुड़ा हुआ होते हैं, ठीक है ना, ऑलवेज जुड़ा हुआ होता है। इरेटिक फेथ, वाता वाले लोग सुबह जिसको विश्वास करते हैं शाम को उसको अविश्वास करते हैं, विश्वास कभी कभी है ना। और पित्त वाले लोग उसका मजबूत होता है विश्वास, व्हाट यू बिलीव, भारत महान देश है, मैं उनका सैनिक हूं, मेरे को एक बार परमिशन दे दो, सारा चाइना को उड़ा दूंगा। अरे यार व्हाट इज दिस पॉपुलर, तो अकेला चाइना को उड़ा देगा बोलता है उसको कुछ विश्वास करा दोगे तो उसको ही ठान लेता है, राइट। और इसका क्या है, इसका स्थिर विश्वास होता है, वो जो डिसीजन लेता है, क्योंकि ये तो वेरी कांस्टेंट है ना, ये जो डिसीजन कांस्टेंटली बैठ के सोच के जो डिसीजन लेता है उसमें वो स्थिर हो जाते हैं। He doesn't go away from the faith. Sorry. Next, tendency to pain. वाता वाले लोगों को दर्द होने का बीमारी ज्यादा होता है, पित्त वाले लोगों को बुखार होने की ज्यादा टेंडेंसी होता है, और कफ वाले लोगों को कंजेशन होने की ज्यादा टेंडेंसी होता है।
ठीक है, ये एक नजर में यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको चाहिए तो मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए। ये स्लाइड को हम व्हाट्सएप कर देंगे, चलेगा सर? वेरी गुड, आई विल सेंड यू, डेफिनेटली आई विल सेंड यू। क्योंकि ये हमारा कंपनी कुछ भी करते हैं, हमारा कंपनी कुछ भी करते हैं, आप भी जीतो ताकि मैं जीतूं। आपको हरा के मैं जीतूंगा वो नहीं चाहते, समझ गए? चलिए आगे, कैसा लगता है बॉस? इंटरेस्टिंग? हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ तीनों में का एक होगा, उसको क्या बोलेंगे? वो तो दिखाएंगे अभी। नहीं नहीं, इट इज वेरी करेक्ट, ये इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने हमारा जो ये पीपीटी का जो लास्ट स्लाइड है उसका क्वेश्चन क्या है? सो इंटेलिजेंट वाता, ही इज वाता। दूर का सोच नजदीक चले आते हैं उसका ऑटोमेटिक। वो जो बोला ना, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्ट सब कम्युनिकेशन होता है। वो मोने मन सोचता है साला तो ठीक कौन है, सभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ठीक कौन है वो सोचने लग गया, मेरे को मालूम है। इसीलिए वो स्लाइड भी हम इसका साथ ऐड किया ताकि यू गेट द कॉन्फिडेंस कि आई एम ए फुल फ्लेजेड गुड मैन, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर होने से क्या होता है लास्ट में?